नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म CUET UG स्टडी कैपिटल पर। चिलचिलाती धूप लग रही है भाई, और पेपर चल रहा है CUET UG का। दूसरे दिन का पेपर है आज, पहले शिफ्ट का, जो थोड़ी देर में ही समाप्त होने वाला है। और स्टूडेंट से हम बातचीत करेंगे आज किस किस डोमेन का पेपर। और आपको पता है कि हर दिन डोमेन्स के पेपर भी हो रहे हैं, GAT भी हो रहा है और ऑलमोस्ट लैंग्वेज भी हो रहा है। तो प्रतिदिन पेपर का लेवल क्या रह रहा है, हम प्रतिदिन आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन प्रेस करेगा, और प्रतिदिन आपको यहाँ अपडेट मिलती रहेगी। डेडिकेटेड ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको प्रतिदिन यहाँ मिलेगा। क्या नाम है आपका भाई? विनायक कुमार साहनी। विनायक कुमार साहनी, कहाँ से आए विनायक? ओबरा से। ओबरा से? हाँ। सोनभद्र में वो नहीं मिला आपको सेंटर? सेंटर बस यहीं का था, ज़्यादातर यहीं पे था। मतलब अच्छा, किसके सब्जेक्ट का पेपर था अभी? फिजिक्स केमिस्ट्री, वो GAT। हाँ GAP। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर का लेवल बढ़िया था, पेपर अच्छा आया था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव था। कितना सवाल अटेम्प्ट हो गया? ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हो गया। सब में से 25 वो 30-45 हो गया, 30-45 तक। अच्छा, GAT का पेपर लेवल कैसा था? बढ़िया था। कितना सवाल अटेम्प्ट किए? उसमें से पूरा कर लिए। कौन सा कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? कोर्स में हम देखिए जो पॉसिबल हो निकल जाए, बाय द वे। अच्छा, मतलब BSc BA काफी कोर्स ट्राई कर रहे हैं। देखिए जो हो सके निकल जाए। अभी तो अच्छा। बस मतलब बिल्कुल। यूनिवर्सिटी नहीं, अभी तो मतलब पेपर ही दिए, अभी 2-3 और पेपर है। अच्छा, सोच रहे हैं अभी। चलिए, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? चंदन पाल। चंदन, किसके सब्जेक्ट का पेपर था चंदन? हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। कहाँ से आए हैं? लश्करपुर से। हाँ? लश्करपुर से। बनारस से ही ना? हाँ। अच्छा, पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का कैसा था? सही था वो। कैलकुलेटिव पेपर था या फैक्चुअल ही था? वो सही था, मतलब कि कैलकुलेटिव था तो बहुत। अच्छा, जो समय मिला 1 घंटे का, उसमें हो गया पूरा सवाल? हाँ, हो गया। कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए फिजिक्स में और केमिस्ट्री में? फिजिक्स में तो लगभग हमको 40 हुआ तो कि। अच्छा, केमिस्ट्री? वही 38। जनरल एप्टीट्यूड का पेपर कैसा था? वो सही था। सही था। कितना सवाल अटेम्प्ट कर लिए? ये थे उसमें 43। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? वही जो मिल जाए, मतलब BHU BSc के लिए? हाँ बेस। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। क्या नाम है आपका? करण। करण, कहाँ से आए हैं? अरौरा से। मिर्जापुर में सेंटर नहीं था? मिर्जापुर में मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही वाला था ना। अच्छा, ये वाराणसी डाला ही था आपने। चलिए, किसके सब्जेक्ट का पेपर था? केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल टेस्ट। केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर के लेवल को बताइए, कैसा था? सब आसान था। सब आसान था। कितना सवाल अटेम्प्ट हुआ फिजिक्स में, कितना केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 38 और फिजिक्स में 31। अच्छा, और जनरल टेस्ट में, हाँ, जनरल एप्टीट्यूड में कितना हुआ? जनरल टेस्ट में 31 था और ये फिजिक्स में 28 था। अच्छा, पेपर का लेवल जनरल टेस्ट का कैसा था? सब कॉमन सेंस था, और जैसे मतलब समझ में आ रहा था, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जी। हाँ। करंट अफेयर कितना पूछा था? करंट अफेयर उतना नहीं था, 1-2 था। अच्छा, 1-2 था। कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, क्या टारगेट कर रहे हैं? BHU टारगेट कर रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिल जाएगा BHU? हाँ, BA या BSc? BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, तो बायो का पेपर नहीं हुआ आपका? अब वही 23 तारीख को का। अच्छा, अभी 23 को है। चलिए, ऑल द बेस्ट, आगे का भी पेपर आपका अच्छा हो। विद्यार्थी CUET का पेपर दे करके निकल रहे, बातचीत कर रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? अबुल साहिल नाम मेरा। कहाँ से आए साहिल? मनापुर, भदोही से। भदोही से? भदोही में सेंटर नहीं था क्या भाई? जी नहीं, भदोही में नहीं था। सीधा बनारस ही मिला। किसके सब्जेक्ट का पेपर था अभी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल इंस्टीट्यूट। कौन कौन सा पेपर अभी बचा हुआ है आपका? अभी मेरा इंग्लिश है और बायोलॉजी है। अच्छा, कोर्स कौन सा टारगेट किए हैं? हमारा भी फार्मा कोर्स है। आज का जो पेपर था फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो पेपर का लेवल कैसा था? केमिस्ट्री का बहुत सही था, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। फिजिक्स टफ था। अच्छा, केमिस्ट्री में कितना अटेम्प्ट हो गया? 37 किए थे। फिजिक्स में 32। पेपर का जो तरीका होता है पूछने का, जैसे कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसेशन रीजन जानते होंगे, मैच द कॉलम जानते होंगे, या नॉर्मल 1 लाइनर MCQs पूछ रहा था? मिला के था, लेकिन वो कॉलम वाला थोड़ा 1-2 था, बाकी सब। न्यूमेरिकल्स कितने पूछे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री से? फिजिक्स केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल लगभग थे 20 के आसपास। अच्छा, फिजिक्स में कोई ऐसा पोर्शन जो परेशान किया हो? बहुत से। फिर भी कुछ चैप्टर्स बताइए जो आगे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। से आवेश वाला जो कुलाम से था। GAT के पेपर का लेवल कैसा था? GAT मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट? जनरल एप्टीट्यूड, हाँ लगभग ठीक था। उसमें कुछ मैथ, रीजनिंग कितना पूछा गया था? रीजनिंग तो जितना भी पूछा था लगभग 10 क्वेश्चन था, आई थिंक। मैथ का कितना था? मैथ का बहुत कम था, 4-5 था। GK GS था, उसमें लगभग 15 हो गया। कितना अटेम्प्ट कर लिए हैं? उसमें इसमें थोड़ा कम, ज़्यादा टाइम नहीं कर पाए हम। लगभग तो वो
कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है बी फार्मा से, कुछ बताइए। BHU ही कर रहे हैं क्या? अच्छा, पास नज़दीक पड़ेगा ना इसलिए। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, मिल जाएगा, अब प्रयास कर रहे हैं ना। हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हम स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, स्टूडेंट्स का कहना था कि पेपर आज भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं था, कुछ बहुत ऐसा पेपर नहीं था जिससे स्टूडेंट परेशान हो जाए। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को जो है फिर से जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी जो BSc खासकर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए GAT बहुत आसान नहीं था। उन्होंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 32 क्वेश्चन सॉल्व किए। वहीं जो हम देखते हैं जो बच्चे BA को टारगेट कर रहे होते हैं वो बच्चे अच्छा खासा सवाल अटेम्प्ट करते हैं GAT में, 42 सवाल, 45 सवाल। और डोमेन की भी बात करें तो ओवरऑल डोमेन का पेपर भी मॉडरेट ही था। पेपर आसान नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो समय है 1 घंटे का वो आसान नहीं हो सकता उसमें पेपर, लेकिन पेपर NTA कठिन भी नहीं बना रही, यानी क्वेश्चंस के लेवल आसान रह रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं रह रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है मैच द कॉलम रह रहा है, एसेशन रीजन रह रहा है, लेकिन बहुत रेयरली रह रहा है, यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है 1 लाइनर MCQs और न्यूमेरिकल्स ही आ रहे हैं। तो ये रही आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग की रिपोर्ट आप सभी के लिए। ये सुबह का शिफ्ट यानी जो दोपहर 12 बजे छूटता है, 14 तारीख के शिफ्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, फिर आपको मिलते हैं शाम के शिफ्ट के लिए शाम 6 बजे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।